जंगल में काफी भयानक वर्षा हो रही थी। चारों तरफ काली घटाएं छाई हुई थी। इसी बारिश में रानू चिड़िया और मीनू मौसी बैठकर बात कर रही थी। मीनू मौसी, इस बार बारिश बहुत ही भयंकर हो रही है। हम लोग को जंगल के अन्य पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। वो लोग इस बारिश में बहुत ही परेशान हो रहे हैं। हाँ रानू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। इस बार छोटे छोटे पक्षियों का क्या होगा? मीनू मौसी, मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि जल्दी से बारिश बंद हो जाए। कुछ दिनों के बाद जंगल में बारिश बंद हो जाती है और सभी पक्षी पहले जैसे लाइफ जीने लगते हैं और मीनू मौसी और रानू चिड़िया दोनों मिलकर सभी पक्षियों की मदद करने लगते हैं। इस बारिश की वजह से बहुत सारे पक्षियों को बहुत नुकसान हो गया था। रानू चिड़िया उड़ते हुए किसी काम से जा रही थी, तब तक उसका ध्यान एक पक्षी पर पड़ता है। वो उसके पास जाती है और बोलती है, तुम तो देखने में बहुत ही मासूम से लग रहे हो और तुम इस जंगल के भी नहीं हो। तुम कहाँ से आए हो? फिर वो मुर्गा रोते हुए बोलने लगता है, इस भयंकर बारिश की वजह से मेरे मम्मी पापा मुझसे खो गए हैं और वो मिल नहीं रहे हैं। उनकी मुझे बहुत याद आ रही है। प्लीज आप मेरी कुछ हेल्प कर दो। देखो, आप बिल्कुल भी मत रो। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपके मम्मी पापा को जरूर खोज कर ले आऊंगी। तब तक आप यहीं पर रहो। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चील बैठकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। इधर वो मुर्गा अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इतने में वहाँ चील आ जाती है और बोलती है, छोटू, तुम इस जंगल के नहीं लग रहे हो। तुम कहाँ से आए हो? भयंकर बारिश की वजह से मेरे मम्मी पापा खो गए हैं। एक रानू नाम की चिड़िया है, वो बोली है तुम्हारी मैं मदद करूंगी। रानू चिड़िया एक नंबर की झूठी है। वो तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगी। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरी मदद लोगे तो तुम्हें मुझे रानी मानना होगा और मेरी हर बात सुननी होगी। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूं? मैं तो सुना हूँ जंगल के राजा शेर होते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो जंगल के राजा शेर से भी मदद मांगकर देख लो। चलो, मैं लेकर चलती हूँ। फिर वो चील की बातों में आ गया और शेर महाराज के पास चला गया। शेर देखकर बोला, हो तुम इस जंगल के नहीं लग रहे हो। मैं अपने जंगल के सभी पक्षियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ते हुए मुर्गा बोलता है, मेरे माँ बाप खो गए हैं। प्लीज आप मेरी
मदद कीजिए। ना सुनकर शेर को बहुत तेज गुस्सा आया और वो बोला, तो मैं अपने जंगल के खराब हालत को देखकर मैं बहुत परेशान हूँ। यहाँ से तुम चले जाओ, नहीं तो अभी तुम्हें मारकर यहीं से फेंक दूंगा। मुर्गा उसकी बात सुनकर वहाँ से चला आता है। सही बोल रही थी, कोई भी मेरी मदद नहीं किया। आप जो बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं जैसी बोलती हूँ तुम्हें वैसे वैसे करना है। इस जंगल में जादुई पानी है, अगर तुम उस पानी को पी लोगी तो तुम शेर के रूप में आ सकती हो। अच्छा, लेकिन जादुई पानी को तो आप भी पी सकती थी ना, और शेर के रूप में आ सकती थी। और इस जंगल के कोई भी पक्षी उस पानी को पीता है तो वो अपना रूप नहीं बदल सकता। आप बाहरी जंगल के हो तो आप अपना रूप बदल सकते हो। फिर वो दोनों कुएं के पास जाने लगते हैं। देखो, ये रहा वो कुआं, जल्दी से तुम इसका पानी पी लो और तुम्हारा रूप चेंज हो जाएगा। फिर वो मुर्गा उस पानी को पी लेता है और वो एक शेर के रूप में बदल जाता है। अब तुम जाओ और उस शेर को मार डालो। ये सब कलाकारी मोर देख रहा था। वो जल्दी से जंगल की तरफ जाता है। सुनो सुनो, एक मुर्गा शेर बन गया। सुनो सुनो सुनो, मैंने अपने आँखों से देखा, एक मुर्गा शेर बन गया। इतने में रानू चिड़िया बोलती है, अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक मुर्गा शेर बन गया, ये कैसे हो सकता है? भागो भागो भागो, अपनी जान बचाकर भागो, एक मुर्गा शेर बन गया। इतने में नकली शेर वहाँ आ जाता है। नु मौसी, ये अपने शेर महाराज नहीं है, ये कौन है? हमें चल के मोर से अच्छे से बात करना चाहिए। फिर वो दोनों मोर के पास जाने लगती हैं। हो मोर, तुम मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ था? मोर जो भी देखा था सारी बातें बता देता है। तो मौसी, ये चील कभी भी सुधर नहीं सकती, हमें चल के शेर महाराज को बचाना चाहिए। भाई, तुम तो इस जंगल के शेर नहीं लग रहे हो, तुम कौन हो? इधर रानू चिड़िया शेर को बचाने के लिए जाती है तो जंगल में देखती है मुर्गे के मम्मी पापा दोनों जंगल में बैठे हुए हैं। तुझे कोई नहीं बचा सकता मुझसे, तुमने मेरी मदद नहीं की। इतने में रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। तो तुम चील के बहकावे में आकर ऐसे कदम मत उठाओ, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को भी ढूंढ ली हूँ। तो मम्मी पापा का नाम सुनते ही अपने असली रूप में आ जाता है। चिड़िया उसके मम्मी पापा से मिला देती हैं और चील को ये जंगल छोड़ के जाना पड़ता है। हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।